हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश का परावर्तन टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले हमने बहुत सारा महत्वपूर्ण टॉपिक देख लिया था। आज हम देखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे और कितने प्रकार का होता है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका उपयोग होगा। तो चलिए देखते हैं प्रतिबिंब किसको कहते हैं। बोला जा रहा है यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है? यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चल के परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, किसी दूसरे बिंदु पर मिलेंगी अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। तो ये हमारा प्रतिबिंब का परिभाषा हो गया। इसको चित्र के द्वारा आगे देखेंगे। जब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो उस स्थिति में ये हमारा आ जाएगा आभासी, और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो आ जाएगा। तो यहाँ बस याद रखिए, यदि प्रकाश की किरण किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम रियल इमेज कहते हैं, इसमें क्या होगा? प्रकाश की किरणें मिलेंगी, सही में मिलेंगी तो क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और मिलती हुई प्रतीत होंगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा बोला जा रहा है यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। क्या है? वास्तव में मिलेंगी। इसमें क्या है? वास्तव में मिलती हैं। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस बिंदु पर मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ लिया जा सकता है? पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। अब चलिए देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसमें क्या होगा? मिलती हुई प्रतीत होंगी। प्रकाश की किरणें जो है परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होंगी, और वास्तविक में क्या था? मिलती हुई सही में मिल रही थी। तो आभासी में देखते हैं यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें क्या है? आती हुई प्रतीत होती हैं, और उसमें क्या था? सही में मिल रही थी। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, वह आभासी को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। फोटो लिया जा सकता है। तो ये हमारा प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब को हमने परिभाषा देखा और कितने प्रकार का होता है उसका भी हमने परिभाषा देखा। हमने ये प्रतिबिंब तो देख लिया। अब देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को चित्र के द्वारा। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या बोला जा रहा है? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब बोला है यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। देखिए, ये क्या वस्तु है? वस्तु से क्या है? ए से एक किरण चली, ये चली, फिर दूसरी किरण कहाँ चली? ये चली। ये परावर्तन के पश्चात इधर आ गई, ये भी परावर्तन के पश्चात इधर आ गई, और जिस बिंदु पे मिल रहे हैं ये बिंदु क्या हो जाएगा? ए का प्रतिबिंब हो जाएगा, और ऐसे जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बनेगा? ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनेगा, और ए बी क्या होगी? वस्तु होगी। तो ये हमारा क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में देखिए हमने तो गुण देखा था, इसको हम क्या कर सकते हैं? ये देखिए हमेशा उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होगा। दर्पण के सामने बनेगा। अंतर पूछता है कभी कभी, क्या उल्टा होगा? दर्पण के सामने बनेगा। और इसको हमने अभी पढ़ा था, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। इसको क्या कर सकते हैं? पर्दे पर ले सकते हैं। पर्दे पर लिया जा सकता है।
लिया जा सकता है। 3 पॉइंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब को हमने चित्र के द्वारा दे दिया। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब, किसके बारे में हम देखेंगे अभी, आभासी प्रतिबिंब के बारे में। तो आभासी प्रतिबिंब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब करते हैं। इसमें क्या था, आती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए क्या है, ए बी क्या वस्तु है, ए बी से प्रकाश की किरण चली, ए बी से ये प्रकाश की किरण चली और देखिए इधर आप निकल गई, फिर ए बिंदु से प्रकाश की किरण चली और ये वापस इधर आ गई। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये हमने आगे बढ़ा दिया और इसको भी हम ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे तो एक बिंदु पर काटेंगे। क्या करेंगे, एक बिंदु पर काटेंगे, जो काटेंगे तो वहीं इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ए डैश बी डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो उसमें बोला गया था आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो आभासी में देखिए आती हुई प्रतीत हो रही है, सही में नहीं मिल रही हैं, तो ये क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब। इसका गुण देख लेते हैं, इसमें अंतर पूछता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पे, पहला पर्दे पर नहीं ले सकते, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। तीसरा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। क्या कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो ये हमारा हो गया आभासी प्रतिबिंब और ये क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब 3 पॉइंट हो गया और आभासी प्रतिबिंब पे का भी 3 पॉइंट हो गया। और यहाँ से हमने परिभाषा पहले ही देख लिया था। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।